कलवान नदी पे किसने करा फैसला? तेने करा है, हमने करा, मोदी ने करा। हाथी बनवा दिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के हाथी बनवा दिए। मिला उन हाथियों को बनाने से युवाओं को कौन सा रोजगार मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कितने करोड़ रुपए की मूर्ति बनवाई थी उन्होंने? जो देश के भारत रत्न है, हाथी कौन सा भारत रत्न है ये बताइए। भ्रष्टाचारियों को तो जेल के अंदर या फिर इनको तो ऊपर ही भेज देना चाहिए, बात खत्म। आज तक 70 सालों में 35A की धारा 70 की ना हटी, किसने हटाई? मोदी की ताकत है। अबे वो इत्र बेच रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं? अभी भ्रष्ट है, चाहे इसमें ये नहीं योगी आए, कोई भी आए, भ्रष्ट को सीधा जेल भेजो। भला करे कल्याण जी का जो मायावती बचा दी, पर खच्चे उड़वा रहे हैं ये तो। मोदी और योगी चाहिए हमें तो। सबसे पहले झोला लेकर राशन लेने के लिए यही जाते हैं। जा रही है मुझे बता दो, पहले घर से ठाए ले वे कट देनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताराचंद है। जी, किसकी सरकार यूपी में आ रही है? यूपी में सरकार तो बीजेपी की आएगी, और कोई दूसरा है ही नहीं सामने। जी, अखिलेश जी क्यों नहीं? अरे अखिलेश, उसने तो पहले भ्रष्टाचार बहुत कर रखे हैं। क्या भ्रष्टाचार? उसने भ्रष्टाचार कम कर रखे हैं। लड़कियों को सुरक्षा नहीं, लड़कों को काम नहीं, खेत को पानी नहीं, सबको लेके खा गया। इस सरकार में है जो आप बता? अरे इस जैसी सरकार तो ना आई है और ना आगे आने की उम्मीद है। क्या नाम है? मोहित पाल। कौन इस बार उत्तर प्रदेश में आ रहा है? योगी बीजेपी। बीजेपी क्यों? अच्छा है, ठीक है, क्या ठीक? सभी कुछ अच्छे से चल रहा है। अखिलेश जी गुंडागर्दी खत्म है। युवाओं की सरकार तो अखिलेश यादव को कहते हैं। नहीं, युवाओं की नहीं, पहले ही बतेरा भ्रष्ट हुआ पड़ा है। क्या भ्रष्ट कर दिया? सारा कुछ बेकार ही है। जी भैया, क्या नाम है? मूलचंद। कौन इस बार उत्तर प्रदेश में आना चाहिए? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी अच्छा काम करती है। क्या काम किए हैं ऐसे जो बीजेपी आई? सब काम अच्छे कर रही है। अखिलेश जी ने कुछ नहीं किया? बहन जी ने? नहीं, कुछ नहीं। मायावती जी ने कुछ नहीं किया? नहीं। क्या नाम है? धीरज कुमार। जी, धीरज कुमार। कौन इस बार यूपी में आ रहा है? यूपी में यही आएंगे जो पहले आए हैं। कौन? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। सपा क्यों नहीं? सपा क्या, सपा और भाजपा क्या, अभी पहले सरकार जो गलत रह गई है, अभी अच्छे काम कर रही है, अच्छे तरह से चला रहे हैं। बहन जी नहीं आएंगे? बहन जी का पता नहीं जी आएंगे जी नहीं आएंगे। जी, क्या नाम? हाँ, चंद्रपाल जी। कौन इस बार यूपी? भाजपा ही आएगी, और मोदी ने और योगी ने जो काम विश्व स्तर पर किए हैं, वो ऐसा काम अभी तक 70 सालों में नहीं हुआ। ये सरकार आएगी तो और ज़्यादा विकास होगा, हमारा देश विश्व गुरु होगा, और वो सपना हम सब जो है संजोए बैठे हैं। विपक्ष में जो अखिलेश जी हैं, बहन जी हैं, वो कहते हैं कि जी इन्होंने देश बेच दिया है। वो ये तो राजनीतिक पार्टियां होती है तो कहते ही हैं, सब अपने लिए कहते ही हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि उनके ना आगे है ना पीछे है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, योगी भी और मोदी भी। बहन जी भी यही कहते हैं कि जी ना ही मैंने शादी की है और ना ही इसी। हाँ, बहन जी की बात तो स्पष्ट है, क्योंकि बहन जी ने जो जाटवों के लिए किया है, एससी के लिए किया है, बाकी और जाति के लिए कुछ भी नहीं किया। मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि उन्होंने 60% पुलिस में भर्ती और दुनिया भर की भर्तियां जातिवाद फैलाया, लेकिन इस सरकार ने जातिवाद को खत्म किया है। और राहुल गांधी जी भी इसी बात को कहते हैं कि जी राहुल गांधी जी ने तो 70 वर्ष तक क्या किया है वो पूरा देश जानता है, कि आर्थिक स्थिति आज हमारे देश की कितनी मजबूत है, पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं। राहुल गांधी जी कहते थे कि 70 साल में मैं नहीं था। 70 साल में वो नहीं था, उसके कुल वाले, उसके बुजुर्ग तो थे, वो क्यों नहीं कर सके ऐसा जो आज मोदी विश्व में हो रही है। जी भैया, क्या नाम है? गोपाल सिंह। कौन इस बार उत्तर प्रदेश में? इस बार देखो आने को तो लहर तो इनकी चल रही है, वैसे मैं अभी बहन जी का भी अच्छा कार्य रहा है इसमें। जी, अभी हम कल गए ब्लॉक में, 10 बजे पहुँचे, और हम एक परिवार से की नकल लेने गए। जी, तो हमने कम से कम 10 बार सेक्रेटरी साहब को फ़ोन करा, लेकिन वो मीटिंग ही बताते रहे अपनी। कम 3 घंटे बाद हमें वो नकल मिली, जबकि बहन जी का शासनकाल में हर अधिकारी समय से पहुँचता था वहाँ। जी, 3 घंटे बाद भी हम नकल लेकर वहाँ से आए, तब जाकर हमें नकल मिली है। और जैसे अभी हमारे चाचा लगते हैं, इन्होंने कहा कि जाटों के लिए कुछ करा, हमारे गाँव में एक नौकरी बता दे जी, कि मायावती ने एक नौकरी लगवाई है। तो फिर आप बहन जी को क्यों चाहते हैं नौकरी नहीं? नहीं, इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। हमारी बात करें तो अपनी बात कहो ना। एक नौकरी भी हमारी बहन जी की, जब भी मैं जाटो समाज से हूँ। अपनी बात कहो, तुम अलग से क्या कह रहे मैं हो, जाटो अपनी बात कहो। देखिए, बहन जी ने यदि ऐसे जातिवाद ना होता तो ये खुद ऐसी हैं, ये बहन जी की बुराई ये क्यों करते कि जाटुओं को लिए बहन जी ने ऐसा क्या क्या? मुलायम सिंह जाटों को लिए नौकरी नहीं दी बहन जी ने, हम इस बात को कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं। अब जब बताओ, खुद जाटव लोग ही ऐसा कह रहे हैं कि बहन जी ने नौकरी नहीं दी, और उसके बाद सुनो जी जी, इन्होंने कहा कि जाटों के लिए करा है,
हाँ, इसीलिए कुछ तो- नहीं करा जाटों ने। नहीं जो एक मिनट नहीं, फिर आप बहन जी को क्यों चाहते हैं? हम इस देखो हम तो इसलिए कह रहे हैं जैसा कि शासन काल था कि सुबह 10 बजे अगर ड्यूटी है तो ड्यूटी पर समय से पहुंचते थे अधिकारियों के मामले में आप बहन जी- मामले के लिए। हाँ जी, बस ये सिर्फ ये अधिकारियों के बारे में नहीं, ये तो पूरे देश और पूरे विश्व के बारे में आज जो ऐसा हो रहा है, ये लोग भी पढ़े लिखे और ये भी चाहते हैं। अब इन्होंने पहले अपने जवाब में कहा कि जो है सरकार तो यही अच्छी चल रही है, लेकिन बहन जी की सरकार जैसे इन्हों को ये ब्लॉक में गए, ब्लॉक स्तर पर इन्हों को ब्लॉक स्तर की ही पता है, लेकिन जिन लोगों को पूरे केंद्र विश्व स्तर की बात। विश्व स्तर की बात नहीं विश्व स्तर पर काम सही चल रहा है, हम उसके लिए नहीं बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं लेकिन सरकार तो यहाँ भी उन्हीं की है, सरकार तो यहाँ पे भी योगी जी की है। लोग भी मान रहे हैं तो हाँ, बहुत सुंदर, विश्व स्तर पर ये लोग भी मान रहे हैं और किया है। मेरे को 3 घंटे के लिए 4 घंटे में 20 बार फोन करने के बाद मेरे को निकल मिली एक, जबकि 2 मिनट का काम है वो। बिल्कुल सरकार तो बिल्कुल, यहाँ भी उन्हीं की है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भाई अकेले आप ही थोड़ा थे कि आपके काम के लिए ये कलेक्टर साहब आते। अरे जन कितने काम गवर्नमेंट के होते हैं, तुम्हारा आज के तारीख में हो तो गया है। समाजवादी पार्टी में तो काम होता ही नहीं था। जी पैसा जी क्या बहन जी का शासनकाल में काम नहीं हुआ? अब ये बताओ। तुमसे पैसा लिया गया है क्या आज, ये बताइए। पैसे लेकर कार्य होते थे पहले बाबूजी के। नहीं जी, हमारा कोई पैसा किस सरकार में नहीं जाता, हम इसके भी लिए नहीं कह रहे पैसे के लिए। कल भी हम 3 घंटे में निकल तो लाए कि हम बगैर पैसे लेकर आए। देश में भ्रष्टाचार, रात को 12 बजे रोड पर चले आए, कोई भी बहन बेटी, अब किसी तरह का कोई ऐसा हुआ ही कांड नहीं हुआ। अब समाज में इतना सुकून और इतनी शांति है कि इसको सब लोग पक्ष के भी और विपक्ष के भी चाह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये तो दावे के साथ आनी ही है सरकार। बहन बेटियां सरकार में सुरक्षित हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? सुरक्षित आज भी थी, पहले भी थी। जो रेप केस आज हो रहे पहले भी होते थे, किसी सरकार में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा। रेप केस हो रहे हैं सरकार? नहीं, इस सरकार में तो बिल्कुल नामो निशान खत्म ही कर दिया। हमारे गांव में तो नहीं हुआ। हम विश्व स्तर की बात तो तब करें ऐसा नहीं है। जब हमारे गांव में ऐसा कोई भी भ्रष्टाचार कभी भी कम खत्म नहीं होएगा, किसी में कम किसी में ज्यादा, ये चलेगा उसका। नहीं, ऐसा नहीं है। जी बाबूजी क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, इसी भैया से पूछो कि बीजेपी के शासनकाल में इन 4 सालों में 5 सालों में कितने रेप कल्याणपुर में हुए हैं, और इससे पहले की सरकारों में कल्याणपुर में कितने रेप हुए थे। अपने गांव से औसत लगा दो। इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस सरकार में तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये विपक्षी भी, हमारे गांव में पहले भी कुछ नहीं हुआ इस तरह का मैटर, कोई सेफ चल रहा है बिल्कुल, चाहे सरकार हो किसी की भी रही है। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, अब ये विश्व स्तर की बात है, हम मेंढक के कुएं के मेंढक की तरह ही ना बने रहें। हमको तो दूरगामी सोच रखनी है, तभी जाकर के ये हमारा देश विश्व गुरु होगा। सोने की चिड़िया थी और है और रहेगा। जब जिसको कुछ नहीं चाहिए, पूरा देश के लिए काम कर रही है सरकार, तो उसके लिए पक्ष भी और विपक्ष भी सब अंदर आत्मा से दुआ दे रहे हैं उन लोगों को। युवाओं के लिए रोजगार है सरकार? युवा के लिए देखिए, आने वाले समय में जितना भी कुछ हो रहा है वो सब कुछ युवाओं के लिए ही हो रहा है। और आने वाली पीढ़ी, कोई रोजगार नहीं है इस सरकार में, इन्हें पता नहीं है। बड़े पढ़े लिखे युवाओं से पूछो। अभी 1 महीने पहले करीबन 20 दिन हुए यूपी टेट का परीक्षा हुई थी, क्या नकल उनको मैंने दिया बच्चों को? क्या उनके अधिकारी नहीं है? देखिए, ये तो पक्ष विपक्ष होता है दूसरे की बुराइयां करने के लिए। अरे भाई ठीक है, जिन्होंने किया उनको गिरफ्तार किया गया, वो जेल गए। और जेल गए। और अब बुलडोजर बिल्कुल तैयार है, योगी जी का बुलडोजर तैयार है जो भ्रष्टाचार करेंगे। और देखिए, इसमें बख्शा कोई नहीं जाएगा। अब वो जैन मामला चल रहा है, वो टीवी पर सब देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है हम ये आम जनता बहुत खुश है इस बात से कि जो भ्रष्टाचारों को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। सीधी सीधी ये लड़के 6-6 महीने बुलडोजर पर आपका क्या कहना है? बुलडोजर तो नाम के लिए करते हैं, खाली वोट बैंक के लिए। उन लड़कों से पूछो जो 6-6 महीने तैयारी करते हैं यूपी टेट की, और वो पूरी मेहनत करके जाते हैं, उनको एक नकल दे दी जाती है। उसमें जो बेचारे मतलब पासिंग वाले हैं, जो सही वाले वे रहते हैं, और बाकी जो नकल माफिया वो आगे निकल जाते हैं। जी देखिए, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो इलेक्शन अब आ रहे हैं उसमें भी पहले जो भ्रष्ट लोग थे वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये राजनीति सिस्टम होता है सारा। तो जो पहले भ्रष्ट थे वो, हाँ। जी क्या बतावेंगे, ये सरकार बुलडोजर करवाती है, पहले की सरकार हाथी बनवाती थी। हाथी बनवा दिए, करोड़ों करोड़ों रुपए के हाथी बनवा दिए। क्या उन्होंने तरक्की की, क्या देश को आगे बढ़ाया? ये युवाओं को कौन सा रोजगार मिला? उन हाथियों को बनाने से युवाओं को कौन सा रोजगार मिला? अभी मैं बताना चाहूँगा, अभी हमारे बाबा हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, कितने करोड़ रुपए की मूर्ति बनवाई थी उन्होंने? क्यों बनवाई थी? वो क्या इंसान नहीं था? वो देश के भारत रत्न है। हाथी कौन सा भारत रत्न है, ये बताइए। हाथी कौन सा भारत क्या वो रत्न मूर्ति है? नहीं है? क्या वो मूर्ति नहीं है? अरे मूर्ति भैया एक साइड आ जाए, यहाँ पे आ जाए। ये एक महापुरुष थे, वो युग पुरुष थे। अरे उनके लिए तो एक मूर्ति क्या, भारत में 1000 मूर्ति होनी चाहिए, हर घर में उनकी पूजा होनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं मूर्ति किसी की भी नहीं होनी चाहिए। नहीं उन्होंने मायावती जी ने तो बनवाई थी हाथी की। आप उस पर बैंड लगा देते, अपनी भी ना बनाते बाद में वो।
जी। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि जो आज ये भाई साहब कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं है, जो कामयाब बच्चे हैं उनको क्या ये सारी सरकारें सब अपने आप काम थोड़ी कर लेंगे, ये युवा ही करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सरदार पटेल की तो पहले भी ना मानी, 70 साल हो गए कांग्रेस को राज करते, विदेश बेच दिया, आज कहाँ है बताइए। जो भाजपा की देन है आज, जो भारत बहुत आ गया है 4थे नंबर पे। भाई हम जिसको हम रोकते हैं उसी को हम बढ़ावा देते हैं। आप कहते हैं पहले से ही, हमें तो इस चीज़ का जवाब दो। अभी कम से कम 60 लाख से भी ज़्यादा करीब बच्चों ने परीक्षा दी होगी, टेट का एग्जाम जो दिया अभी, वो बच्चे फिर बेचारे दिन रात उसमें फिर रगड़ गए, उसमें क्या होना और काम ही नहीं है कुछ। देखिए ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो चोरी हुई है, जो अब से पहले सरकारें थी, अब आदत तो वो चोरी की पड़ रही है, वो भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो, तो उसके लिए बड़ा समय लगेगा। और इसके लिए अब जो नए शिक्षक भर्ती हुए हैं जिन्होंने बीएड कर रखा था, वो योग्य बच्चों को, और अखिलेश सरकार में जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे लोग थे उनको शिक्षक बना दिया था। तो अब ये इस सरकार ने उन सबको खत्म करके और ये योग्य बच्चों को लिया है। और इनके भाई का भी नंबर कुछ ही पॉइंटों से रह गया था। वो जो आज इस बात को कह रहे हैं, तो योगी सरकार तो सक्षम लोगों को ले रही है, मोदी सरकार सक्षम लोगों को आगे बढ़ा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये 3-3 साल मुकदमे कोर्ट में जाते क्यों जाते हैं जब सरकार का टारगेट ठीक है? आप ये बताइए। देखिए जब सरकार बदलती रहती है तो ये तो अपनी मर्जी से जो करेंगे ही। और जब यही सरकार लगातार अब 10 सालों से चल रही है, मोदी की सरकार, आने वाले समय में ये तो देश देखो विश्व गुरु होना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी। नहीं पढ़ेगा वो जाए नहीं, सही रहेगा, सही रहेगा। दोबारा बोलो। जो बच्चा पढ़ गया और पढ़ लिख कर सही हिसाब से चल रहा है उसको तो नौकरी मिलेगी, और जो नहीं पढ़ेगा वहाँ को मिलेगी नहीं। इस सरकार में मिल रही है पढ़े लिखों को? हाँ, पढ़े लिखों को मिलेगी, पढ़े लिखों को मिलेगी, और अनपढ़ को क्या मिलेगा? सुनो मेरी बात सुनो जी। पिछली सरकारों ने 40% 45% वाले बच्चों को नौकरियां दी, और जो 80% 85% वाले लड़के थे वो घर बैठे हुए हैं। यहाँ तो योग्यता के आधार पर ही आगे बढ़ेगा, चाहे टेक में जाओ, चाहे अन्य से जाओ। अभी 65,000 शिक्षकों की भर्ती योगी जी ने खोली है, जाओ आगे, क्यों नहीं? जी भी। इससे पहले 69,000 की भर्ती हुई थी, आपको शायद याद हो। 69,000 भर्ती में 60% कटआउट उन्होंने करा था। एक जिस लड़के के यूपी टेट में 83 नंबर नहीं आ सकते, वो सुपर टेट में 142 नंबर कैसे ले आएगा? उसका इंटरव्यू क्यों नहीं लिया गया? देखिए ये तो अब जो आने वाले समय में भी जो योग्य बच्चा होगा, इसको देख करके, इसको सुन करके सब पूरी दुनिया इस बात से खुश है कि जो योग्य है उसको ही आगे बढ़ाया जाए। तो ये धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार बात चाचा ने बिल्कुल सही किया, योग्यता के लिए नौकरी होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन योग्य जो है वो तो पीछे रह जाते हैं, ये चलता है लाल वाला, ये तो आगे निकल जाते हैं सब। पैसा लेकर नौकरी लग रही है इस सरकार में भैया। देखिए जो ये लड़का कह रहा है ये बिल्कुल असत्य है, और इसमें कतई भी सत्य नहीं है। क्योंकि अगर पैसे के बल पे, अगर नकल के बल पे नौकरियां लगती, तो अभी जो टैग की परीक्षा हुई थी, इसमें जो माफिया पकड़े गए वो जेल ना जाते। यही सरकार की खूबी है कि जो गलत करेगा वो जेल जाएगा। जी, क्या कहना है बाबा? जो बच्चा पढ़ेगा वो तो जाएगा ही नौकरी में, और जो नहीं पढ़ेगा वो तो जा ही ना है। कौन आ रहा है फिर यूपी में दोबारा? है मोदी। मोदी सेंट्रल के हैं, योगी जी आएंगे ना पता नहीं है अभी। योगी जी आएंगे, बात जायज है बिल्कुल, योगी जी आएंगे, सरकार ठीक। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है जो अधिकारी है, सुनो आप। हाँ देखिए ये मोदी योगी एक ही चीज है, ये भ्रष्टाचारियों को तो जेल के अंदर या फिर इनको तो ऊपर ही भेज देना चाहिए, बात खत्म। ये जो माफिया है हमारे, कोई भी है हमारे देश के ही हैं, ये माफिया तो बाद में, पहले तो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो लगे हुए हैं। अधिकारी वहाँ क्यों आज तक 70 सालों में 35 ए की धारा 70 की ना हटी, किसने हटाई? मोदी की ताकत है। गलवान नदी पे किसने करा फैसला? तेने करा है या हमने करा? मोदी ने करा। राम मंदिर पर आपका क्या? वो सेंट्रल का मामला है, देखो 35 से हटाना और 370 हटाना। राम मंदिर पर आपका? राम मंदिर सही है, एक चुनाव का जो मुद्दा वो खत्म कर दिया गया, जिस पर हम लड़ते थे। विपक्ष के लिए तो कोई रहा ही नहीं। अब जो विपक्ष के मुद्दे थे, वो विपक्ष के मुद्दे ये योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने विपक्ष के मुद्दे ही खत्म कर दिए। अब हिंदू और हिंदुत्व को लेकर के देखिए, सूरज और सूरज की किरणें अलग अलग नहीं है। अब वो उनको शास्त्र पढ़ना ही नहीं आता। जो बात ये सही कह रहे हैं, जो हमारा वोट बैंक इससे टूटता था ना कि राम मंदिर बनाएंगे, वो एक राजनीतिक पॉइंट खत्म कर दिया गया है। वो काम अच्छा करा है,
उसमें कोई वो नहीं है जरा सी भी। जब विपक्ष भी ये कह रहा है अच्छा करा है, तो वास्तव में जब वो कहते हैं ना सब कुछ तो भगवान भी अच्छा सबके लिए नहीं करता, लेकिन मोदी और योगी सरकार ने जो इस देश के लिए किया वर्ल्ड लोहा मान रहा है इन लोगों को। जी बाबा, पीयूष जैन किसने पकड़ा? 160 करोड़ का घोटाला है, कहाँ है वो? अबे वो इत्र बेच रहे हैं, कहाँ से बेच रहे हैं? कानपुर से, कन्नौज से, मुंबई से, हैं? 11,821 आदमी लगे हुए हैं इस मामले में। कौन से में जी? कौन से में? 11,821 आदमी इत्र बेचने में सरकार में जो घोटाले में पकड़े गए हैं रात। जो अखिलेश के आका पकड़े गए हैं, जो अखिलेश के आका पकड़े हैं, जो मायावती के मित्र पकड़े गए हैं। देखो सरकार अखिलेश की हो चाहे बहन जी को चाहे इसकी हो, इसमें जो भी भ्रष्ट है, चाहे इसमें ये नहीं योगी आए कोई भी आए, भ्रष्ट को सीधा जेल भेजो। इस बार कौन आ रहा है? देखो इस बार में तो वोट का डिब्बा बताएगा, इस बारे में मैं नहीं कह सकता कौन आएगा। देखिए अब तो जब विपक्ष भी इतनी देर बात करने के बाद भी निष्कर्ष यही निकल रहा है भाई अच्छा आदमी ही आना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है जिनके लिए जो अपने घर परिवार कल्याण जी का भला करे, कल्याण जी का जो मायावती बचा दी पर खच्चे उड़वा रहे हैं ये तो। ये गलत है, ये तो सबके औरतें हैं। सोनिया गांधी चलेगी, आप सोनिया गांधी को रोक लेते हैं, उसे मुलायम सिंह यादव ने पर खच्चे उड़वा दिए थे इसके। क्या किया था मुलायम सिंह? क्या किया था मुलायम सिंह? अरे आग लगवा दी थी लखनऊ के अंदर। विक्टोरिया पार्क में, मेरठ में इन्होंने आगजनी करी, उसका आज तक कुछ नहीं है, भोपाल कांड का कुछ नहीं है, कहाँ कहाँ है? जी भैया, आप इंदिरा गांधी को बचवा देते हैं क्यों जी? आप इंदिरा गांधी को बचवाते हैं, वहाँ क्यों नहीं गए आप? अरे इंदिरा गांधी तो मरी उसके अपने उसमें कारनामे में, मैं बताऊं, लेकिन इतना है कि भ्रष्टाचार को मत जोड़ दो, अत्याचार को हटाओ। देखो जब जिसका समय आएगा उसे कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे वो आदमी अच्छा है गलत है। मोदी और योगी चाहिए हमें तो। मोदी योगी चाहिए, क्यों? है क्यों? क्यों? बढ़िया काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए अच्छा कार्य है, बढ़िया। राशन मिल रहा है? हाँ राशन मिल रहा है। जी, राशन के मामले में इस सरकार से अच्छी कोई सरकार नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? देखो राशन वितरण गरीबों के लिए सही मिल रहा है, वैसे एक चीज के लिए गलत भी है। इससे हम जानते हैं कि कुछ लोगों की आदत भी बिगड़ रही है, इससे शायद ये बंद हो गया जो देश में और चीजें वो बंद कर दो, ना इस राशन को बंद कर दो। जी, राशन बंद कर दें। पेट्रोल है, डीजल ये भाई कह रहा है राशन बंद कर दो, सबसे पहले झोला लेकर राशन लेने के लिए यही जाते हैं, यही जाते हैं सबसे पहले। नहीं जाएंगे तो वो खा लेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो वो खा लेगा डीलर। भाई अगर राशन हम नहीं लाएंगे तो कोई ना कोई तो खा जाएगा उसको, तो लाना भी जरूरी है। जी, युवाओं में रोजगार नहीं है भैया। खैर रोजगार है, मिल रहे हैं। बोलो बोलो। इसकी चक्की चल रही है जी, कुछ ऐसे बेचारों रोजगार। भाई देखो हम तो सच्ची और सूदी बात जान रहे हैं कि 2 साल से भारत को अगर जगा रहा है, भारत को जिंदा रख रहा है, भारत के गरीबों के लिए कर रहा है, भारत की महिलाओं के लिए कर रहा है, तो योगी उत्तर प्रदेश में और मोदी भारत में विश्व गुरु हुई होगा। ये हमारा देखो हम लास्ट बात कहना चाह रहे हैं, ज्यादा नहीं कहेंगे। सबसे पहले सुनो, एक तो युवाओं को रोजगार, चाहे सरकार कोई सी भी हो, एक मेडिकल सुविधाएं बढ़िया हो, और देश में जो है अपना बहन बेटियों का थोड़ा ठीक हिसाब किताब हो। थोड़ा सा पीछे से ले लो जी, सबका एक बार मत ले लेंगे। युवाओं को रोजगार कहते को नौजवान सब नहीं था, अब कौन सी दी बेटी सताई जा रही है मुझे बता तू। पहले घर से ठाए ले वे कट देनी, अबे घर से ठाए ले वे कट। पहले घर से खा ले। देखो हमारे गांव से किसी ने कोई नहीं ठा आज तक भी। तेरे गाँव से तो और बतेरे बहुत, हाँ जी, तेरे गाँव को छोड़ और बतेरे। एक बार सभी का मत ले लेते हैं। कौन इस बार आ रहा है यूपी में? कौन आ रहा है इस बार? धन्यवाद 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 धन्यवाद।